A very good morning to everyone. I hope you all are fit and fine. So today we are going to start our new lesson, that is planning. Lesson number 5 of business study. तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में फर्दर पढ़ने वाले हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ प्लानिंग. तो प्लानिंग होता क्या है? प्लानिंग एक वो कॉन्सेप्ट होता है, एक फंडामेंटल मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट का सबसे फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम डिसाइड करते हैं व्हाट वी हैव टू डू इन फ्यूचर. यहाँ पर हमें सारे WH फैमिली के क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं. तो प्लानिंग वो पार्ट होता है मैनेजमेंट का जो सबसे पहले होता है, जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि हमें फ्यूचर में करना क्या है, और हम एक प्लान फ्रेम करते हैं जहाँ पे हम अपनी हर एक चीज़ों को फ्रेम आउट करते हैं. तो ये होता है प्लानिंग, जिसमें हमें व्हाट वी हैव टू डू, व्हेन वी हैव टू डू, हाउ टू डू, एंड एवरीथिंग वी हैव टू फर्स्ट प्लानिंग, हाउ वी हैव टू डू इन द फ्यूचर, दीज काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव टू थिंक फर्स्ट. यहाँ पर हम सारे के सारे मैन पावर को इकट्ठा करते हैं. यहाँ पर सारे के सारे असेंबलिंग होती है, जिससे कि हम अच्छे से एक प्लानिंग स्ट्रक्चर कर सकें. बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो हायर करती हैं लोगों को सलाह के लिए, तो दैट शुड बी अ प्लानिंग ऑल्सो. अब प्लानिंग के कुछ टाइप्स होते हैं. सबसे पहला होता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वो होती है जहाँ पे कोई भी चीज़ की स्ट्रेटजी होती है, जिससे हम यहाँ पे तय कर लेते हैं उसकी वीकनेस, उसके अच्छे पॉइंट, उसकी स्ट्रेंथ, सब कुछ हम ऑलरेडी स्ट्रेंथ के हिसाब से हम स्ट्रेटजी बना लेते हैं यहाँ पे. नेक्स्ट हम आते हैं टैक्टिकल प्लानिंग. क्या होती है टैक्टिकल प्लानिंग? वो प्लानिंग होती है जो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए करी जाती है, जो हार्डली 1 से 3 साल के लिए करी जाती है. ये प्लानिंग जो है बेसिकली मिडिल लेवल मैनेजर्स के लिए करी जाती है, जहाँ पे यहाँ पे ये लोग अपनी स्पेसिफिक मीन्स पर, मतलब मेन मोटिव पर काम करते हैं. नेक्स्ट आता है ऑपरेशनल प्लानिंग. ऑपरेशनल प्लानिंग वो होती है जो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए करी जाती है. यू कैन से लेस देन 1 ईयर के लिए भी करी जाती है प्लानिंग, जो कि बहुत ही छोटी छोटी यूनिट्स पर काम करती है, बट छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं कंपनी में क्या गलत है, छोटी छोटी चीज़ों पर ये वर्क करती है. नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंस क्या है प्लानिंग की. तो बहुत इंपॉर्टेंस होती है. सबसे पहले तो ये हमारे रिस्क जो होता है हमारी फ्यूचर का, उसको कम करता है. ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं हम स्टार्टिंग में ही, कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो हमें काम करने की जो क्षमता है वो ज़्यादा बढ़ती रहती है. कैपेसिटी से हम काम करते हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं उस चीज़ को अचीव करने के लिए. नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन. अच्छा होता है क्योंकि हमने सब कुछ वेल प्लान्ड होता है, तो चीज़ें बहुत कोऑर्डिनेट में चलती हैं. प्लानिंग से हमें डायरेक्शन भी मिलती है फ्यूचर के लिए, कि हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड मिल जाती है कि हमें एक्शन किस तरीके से करने हैं. नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर के लिए एक अप्रोच होती है, जिस तरीके से हम फ्यूचर को अपने देख सकते हैं. और कंट्रोलिंग पे ये हमें पता है कि कंट्रोलिंग जो है वो प्लानिंग के बिहाफ पे होती है, तो कंट्रोलिंग हम इससे अप्रोच कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है हमारे पास फीचर्स क्या हैं. इसके फीचर्स भी बहुत आप कैरेक्टरिस्टिक से ही निकाल सकते हैं कि फीचर्स इसके बहुत होते हैं. फर्स्ट हमें मैनेजर फंक्शन होता है. याद रखना कि प्लानिंग जो है फर्स्ट मैनेजर फंक्शन होता है. सेकेंड आता है गोल ओरिएंटेड होता है. ऑब्वियसली अगर हम इसको प्लान करते हैं किसी भी चीज़ को, तो हम एक गोल समझ कर ही करते हैं कि हमें गोल ओरिएंट करना है उसको. परवेसिव होता है यूनिवर्सल, जो हर जगह पर यूज़ हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड परवेसिव. नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है. ये प्लानिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, दोबारा से ये चीज़ें स्टार्ट होती है प्लानिंग के साथ, तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है. नेक्स्ट आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग. इसका मतलब होता है ये बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क होता है. इसके अंदर हमें फिजिकली काम नहीं करना होता, इसमें इंटेलेक्चुअल थिंकिंग की ज़्यादा नीड होती है देन फिजिकल वर्क. नेक्स्ट आते हैं फ्यूचर ओरिएंटेड. ये फ्यूचर को देखकर करा जाता है, दैट इज़ ऑब्वियस. अगर प्लानिंग है तो किसी फ्यूचर को देखकर हम करेंगे. नेक्स्ट आता है मेकिंग डिसीजन. ये फर्दर डिसीजन बनाने के लिए होता है कि प्लानिंग से हम अपने डिसीजन एटलीस्ट फाइनल करते हैं, उसके बाद हम उस पर वर्क करते हैं. नेक्स्ट आते हैं हम गोल्स ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग के कुछ गोल्स होते हैं जिसको हम ध्यान में रखकर प्लानिंग करते हैं. तो मेनली तो ये इम्प्रूव करता है ऑर्गेनाइजेशन की सारी एफिशिएंसी को, यानी कि मतलब जो रिसोर्सेज हैं वो तरीके से यूज़ करे जाते हैं एफिशिएंट तरीके से. और ये जो है वो रिस्क फैक्टर ख़त्म करता है, जो हमें ऊपर पढ़कर आया ना अभी, तो यही होता है. सेम चीज़ हम ऊपर पढ़कर आ चुके हैं फीचर्स में, तो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. आप इसे एक बार रीड डाउन कर लेंगे, दैट इज़ इनफ. नेक्स्ट आते हैं प्लानिंग में कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, यानी कि डिसएडवांटेज. इस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं. तो सबसे मेन चीज़ तो ये सख्तता, रिजिडिटी हो जाती है कि हमें कंपलसरी हो जाता है कि हमें यही चीज़ करनी है. डिफिकल्ट हो जाता है चेंज करना. अगर आपने किसी चीज़ को एक बार गो थ्रू कर लिया, एक प्लानिंग अच्छे से कर ली, तो उस बाद उसको चेंज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. कई बार क्या होता है कि टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती है, फिर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं. डायनेमिक का मतलब होता है चेंज. तो कोई एनवायरनमेंट अगर चेंज हुआ तो उस हिसाब से फिट नहीं हो पाता, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि क्रिएटिविटी को, इनोवेशंस को रेस्ट्रिक्ट करती है, यानी कि रोक देती है. जैसे कि कोई नया मेंबर आया, वो कहता है कि मेरे पास एक इनोवेटिव आइडिया है, पर वहाँ पे हम ऑलरेडी प्लानिंग कर चुके हैं, तो ये कहीं ना कहीं वर्क नहीं करता, इनोवेटिव नहीं है, कॉस्टली होता है. कई बार मैंने आपको बताया था कि कई कंपनीज में क्या होता है कि वो लोग बाहर से हायर करते हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है कि
वहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद कॉस्टली इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों को बाहर से हायर करते हैं फॉर द फर्दर प्लानिंग, तो वो कहीं ना कहीं हमारी कॉस्ट पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। लोग बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं चीज़ों के लिए। और ये कहता है कि नॉट अ फ्यूचर स्ट्रेटेजी, ये कोई फ्यूचर की स्ट्रेटेजी नहीं होती है, ये सिर्फ प्लानिंग होती है। कोई स्ट्रेटेजी वो होती है जहाँ पे हमें गारंटी सक्सेस होती है, पर यहाँ पे कोई गारंटी सक्सेस नहीं होती। दैट इज़ नॉट स्ट्रेटेजी, सिर्फ प्लानिंग होती है। इनएक्यूरेसी, कई बार क्या होता है कि एक्यूरेसी नहीं होती, बहुत ज़्यादा इनएक्यूरेसी होती है, तो उससे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम प्रोसेस ऑफ द प्लानिंग फंक्शन। प्रोसीजर क्या है, ये हमने 12th क्लास में पूरा पढ़ रखा है, तो इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ आपको। एस डाइज इफ़, अगर आपको इसे याद करना है तो सबसे पहला आता है हमारे पास एनालाइजिंग। हम कोई भी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, हम उसको सबसे पहले एनालाइज करेंगे। स्टेप नंबर 1 पे हम उसे एनालाइज करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम उसको सेट करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव को। पहले सबसे पहले उसको एनालाइज करके उसके बाद उसको ऑब्जेक्टिव जो है हम वो सेट कर लेंगे, जो हमें उद्देश्य है हमारा। स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 3 पे हम प्रीमिसेस डेवलप करेंगे, यानी कि तौर तरीके, हर एक चीज़ को हम डेवलप करेंगे, हर एक तरीके से उसकी प्लानिंग करेंगे। स्टेप नंबर 4 पे आता है कि अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि उसके और क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 5 पे जितने भी अल्टरनेटिव्स हमने उसके रिगार्डिंग लिए हैं उसको हम इवैल्यूएट करेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 6 पे हम अपना अल्टरनेटिव चूज़ कर लेंगे सिंपली। स्टेप नंबर 7 में हम अपने जो प्लान हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे इनटू एक्शन प्लान्स में। उसके बाद स्टेप नंबर 8 पर हम उसको रिव्यूइंग स्टार्ट कर देंगे, यानी कि फॉलो अप, हम इसको फॉलो अप भी करेंगे आगे से। तो ये था हमारे पास किस तरीके से हम प्लानिंग करते हैं, प्रोसीजर क्या है। अब हम आते हैं एक्सटर्नल प्लानिंग लिमिटेशंस की। एक्सटर्नली क्या लिमिटेशंस हो सकती है अगर हमने प्लानिंग करी है, तो सबसे मेन चीज़ है कि पॉलिटिकल चेंज। फॉर सपोज कोई भी हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें, कोई भी पार्टी चेंज हो गई तो हमारे उसकी पॉलिसीज़ बदल गई, तो फिर हम क्या करेंगे, उसने पूरी की पूरी पॉलिसीज़ बदल दी, तो अब हमारी प्रॉब्लम, हमने प्लानिंग ऑलरेडी कर ली है बट अब उसके हिसाब से वो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी या फिर गलत हो जाएंगी से। नेक्स्ट आते हैं हम, ये किसी भी लेबर है, कोई भी लेबर है हमारी कंट्री में, कोई भी वर्कर है, उसने स्ट्राइक कर दी तो उसमें भी हमारी जो कंपनी है वो बंद हो जाएगी बाय द गवर्नमेंट रूल। तो इस तरीके से भी कुछ लिमिटेशंस होती है। टेक्नोलॉजी, मैंने आपको बताया बहुत बड़ा लिमिटेशन है, हमारी प्लानिंग का लिमिटेशन है टेक्नोलॉजी। कभी भी टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है या फिर डिग्रेड होती है, तो लाइक दिस। नेक्स्ट हम आते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, मैंने आपको बताया वो प्रोसेस होता है जहाँ पे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए हम किसी भी चीज़ को डिटरमाइन करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जहाँ पे हम गोल्स, डायरेक्शंस वगैरह हम स्ट्रेटेजी सेट करते हैं फॉर दैट। वहाँ पे SWOT की एनालिसिस होती है। SWOT एक शॉर्ट फॉर्म है जिसकी फुल फॉर्म है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। इन चारों की एनालिसिस होती है जिससे हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को डील करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं ऑपरेशनल प्लानिंग। अब ऑपरेशनल प्लानिंग क्या होता है, तो ऑपरेशनल प्लानिंग वो एक प्रोसेस होता है जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है बिजनेस में, उसके अकॉर्डिंग ये ऑपरेशनल आप कह सकते हैं कि जो डेली टू डेली ऑपरेशनल लेवल पर काम होता है। हमने अकाउंट्स में बहुत बार पढ़ा है ऑपरेटिंग वर्क लाइक दिस। तो जो डेली टू डेली बिजनेस में काम हो रहा होता है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजिक गोल्स बनाना। शॉर्ट टर्म के लिए बनते हैं ये स्ट्रेटेजिक प्लान, जो लॉन्ग टर्म के लिए बनता है ऑपरेशनल प्लानिंग जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। तो दिस इज़ व्हाट जो डेली टू डेली काम हो रहा है कंपनी में उसकी प्लानिंग करना, दैट इज़ ऑपरेशनल प्लानिंग। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑपरेशनल प्लानिंग के कि हर एक डिपार्टमेंट जो है वो क्लैरिफाइड होना चाहिए ऑपरेशनल प्लानिंग के अकॉर्डिंग, अचीविंग होना चाहिए छोटे छोटे गोल्स के लिए, और ये जो है वो प्री प्लान्ड होना चाहिए, अपहोल्डिंग क्वालिटी का स्टैंडर्ड जो है वो अपहोल्ड होना चाहिए लाइक दिस। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हो, फॉर एग्जांपल जब कंपनी की जो शेयर मार्केट है वो बढ़ती है तो कंपनी का जो काम है, जितना भी इंक्रीमेंट है प्रोडक्शन का, वो भी बढ़ता है। तो ऑब्वियसली एक चीज़ पर जब इफेक्ट होता है तो हमारी जो डेली टू डेली ऑपरेशनल प्लानिंग है वो भी बढ़ती जाती है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग। ये नेक्स्ट आपके पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको इसे करना है, नीचे इसके आंसर्स होंगे, आप उसको पहले इसके करके उसके बाद आप इसे मैच कर सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट कि आपकी अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी और इस तरीके के ही क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में आते हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा अगर आप इन क्वेश्चंस को डेली टू डेली जितने मैं आपको देती हूँ आप अगर उसे करते जाते हैं तो। अब हम आगे बढ़ते हैं इन द डिसीजन मेकिंग। तो अब हम आगे बढ़ते हैं जो कि है डिसीजन मेकिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आप कह सकते हैं, बहुत इजी टॉपिक भी है, इंपॉर्टेंट भी है, बहुत थोड़ा थिंकिंग वाला भी है। ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने का। मैंने अगर आपको बताया है कि अगर हम बात करते हैं प्लानिंग की, अगर प्लानिंग चैप्टर पढ़े हैं तो प्लानिंग की बात करते हैं, तो प्लानिंग को भी हमें डिसाइड करने में एक प्रोसेस करते हैं हम, जिसमें कि हम क्या सोचते हैं कि हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो, हमारे जो रिसोर्सेज हों वो वेस्ट ना हो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट
टर्म होती है डिसीजन, कि किसी भी चीज़ को डिसीजन में कन्वर्ट करना, अपनी थिंकिंग को डिसीजन में लेकर आना। डिसीजन मेकिंग एक एसेंशियल प्रोसेस होता है जो हर जगह होता है, प्लानिंग में भी होता है, ऑर्गेनाइजिंग में भी, स्टाफिंग में भी, डायरेक्टिंग में भी और कंट्रोलिंग में भी। बाकी ये पांचों टर्म्स हम पढ़ चुके हैं। प्लानिंग जो है हम फ्यूचर के लिए सोचते हैं कि हमें करना क्या है, एक्चुअली में प्लान करता है। ऑर्गेनाइजिंग सारे के सारे हम तीनों रिसोर्सेज को मिला करके और हम अपनी कंपनी की डिसीजन मेकिंग सेट करते हैं। स्टाफिंग करते हैं, हम लोगों को रिक्रूट और एनक्रूट करते हैं फॉर दी कंपनी के एज ए स्टाफ। उसके बाद अब आता है कि डायरेक्टिंग करते हैं, लोगों की लीडरशिप करवाते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, सुपरवाइजरी करते हैं, और कंट्रोलिंग होता है जहाँ पे हम अपने एक्चुअल प्लान को अपने प्री प्लान से हम कंपेयर करते हैं, दैट इज़ व्हाट कंट्रोलिंग। नेक्स्ट हम आते हैं डिसीजन मेकिंग, कुछ मॉडल्स होते हैं, इसको पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है नॉन प्रोग्राम डिसीजन। प्रोग्राम डिसीजन तो होता है जो हमने ऑलरेडी प्री प्लान था और हमने प्रोग्राम कर रखा था ऑलरेडी, उसका डिसीजन मेकिंग था। बट नॉन प्रोग्राम डिसीजन जो होता है वो अलग होता है, जहाँ पे हमारी कोई प्री प्लानिंग नहीं थी और हमने कुछ सोचा नहीं था, वो तो ये जो है वो टॉप लेवल करती है, और जो प्री प्लानिंग होती है, जो प्रोग्राम डिसीजन होते हैं, वो लोअर लेवल इस पे काम करती है। नेक्स्ट हम आता है रूटीन और स्ट्रेटेजिक डिसीजन। रूटीन और स्ट्रेटेजिक डिसीजन वो होते हैं जो हम डेली टू डेली अपने रूटीनली पे हम लेते हैं, जिसमें कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर सकते हैं, इस पे कोई भी ना टॉप लेवल चाहिए होता है, ना मिडल ना लोअर, इसमें हर कोई डिसीजन ले सकता है अपने ऑल थ्रू के हिसाब से। नेक्स्ट आता है ग्रुप डिसीजन और पर्सनल डिसीजन। ग्रुप डिसीजन जो है वो हम सारे के सारे ग्रुप में मिलकर ले सकते हैं, पर्सनल डिसीजन अपने आप से मिलकर ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेजर और माइनर डिसीजन। कुछ होते हैं मेजर डिसीजन जो टॉप लेवल के अकॉर्डिंग जो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा मेजर पॉइंट्स पे लिए जाते हैं। माइनर होते हैं, छोटे मोटे होते हैं, अ काइंड ऑफ यू कैन से किसी चाय का हिसाब हो गया, किसी कुछ हमने कोई चीज़ खाई है उसका हिसाब हो गया, तो ऐसे माइनर डिसीजन होते हैं, वो सब कोई भी ले सकते हैं, किस दुकान से मंगाना है, क्या चीज़ें वगैरह। पर जो मेजर डिसीजन होते हैं वो टॉप लेवल लेती है। नेक्स्ट हम आते हैं डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स पे। कुछ टेक्निक्स हैं जो हम डिसीजन मेकिंग के रिगार्डिंग हम ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो आप मैथमेटिक्स में आपने पढ़ी होगी क्लास 12th में, कि यहाँ पे मैथमेटिक्स की कुछ इक्वेशंस होती हैं। मैंने मेरे पास तो मैथ्स थी, तो मैंने तो पूरे ग्राफ एज अ बना करके, वहाँ पे ग्राफ बनते हैं, पूरी कंपनी के डिसीजन मेकिंग का चार्ट होता है, हमने तो बना रखा है। तो वहाँ पे ये मैथमेटिक्स का एक सिचुएशन है जहाँ पर आपको एक पूरी की पूरी इक्वेशंस बनानी होती है जो लीनियर रिलेशनशिप में दी जाती है। मैक्सिमाइज होता है, मिनिमाइज होता है, तो कंपनी अगर मैक्सिमाइज है तो कंपनी बेनिफिट में है, और मिनिमाइज है तो कंपनी को अभी वेस्ट झेलना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट ये मैथ्स से है, और एक लीनियर प्रोग्रामिंग बनती है जहाँ पर हम कंपनीज के डिसीजन को देखते हैं। यहाँ पे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज के बेस पे काम चलता है विद द ग्राफ। नेक्स्ट आते हैं हम डिसीजन ट्री और प्रोबेबिलिटी एनालिसिस। ये एक 0 से 1 की तरह, एज अ ट्री की तरह चलता है। 0 से 1, अगर 0 है तो वो कम है, और 1 है तो वो मोस्ट लाइकली है, बहुत ज़्यादा। तो दिस इज़ व्हाट लाइक दिस हम लोग प्लानिंग का रिगार्डिंग कुछ करते हैं। मेजरली डिसीजन, जो डिसीजन ट्री वाले डिसीजन में मेजरली जो है वो मैनेजर्स वगैरह लेते हैं हमारी कंपनी के अकॉर्डिंग, ये वेटेज के अकॉर्डिंग लिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस, जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं कि ब्रेक इवन क्या होता है, जहाँ पर हमारी कॉस्ट है और हमारी की सप्लाई है वो दोनों की दोनों मैच डाउन करती है। वहाँ पर हम ये जो है वो सारी की सारी कॉस्ट पे करी जाती है। इसका मैं एक कोड पढ़ती हूँ, द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ अ कंपनीज यूनिट इज लेवल ऑफ द इनकम इज इक्वल टू द फिक्स्ड। मैंने आपको बताया ना, कॉस्ट और इनकम जो है वो बराबर होनी चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट वहीं पर कट करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट मैं कह रही हूँ कि ब्रेक इवन एनालिसिस की इकोनॉमिक्स का टर्म है, जहाँ पे हम रिलेशनशिप देखते हैं कॉस्ट और इनकम की। नेक्स्ट हम आते हैं कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग वो डिसीजन उस तरीके से लिया जाता है जो कैपिटल के भी हाथ पे लिया जाता है। हमारी कंपनी की जितनी कैपिटल होगी उतनी ही लॉन्ग टर्म से हम उसको चला पाएंगे। दिस इज़ द कैपिटल बजटिंग। नेक्स्ट आते हैं हम स्टिमुलेशन टेक्निक्स। स्टिमुलेशन टेक्निक्स वो टेक्निक्स होती हैं जहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को भी साइड में रखकर उसके अंदर क्रिएटिंग करके, टेस्टिंग करके, उसके अंदर हम एक अच्छी सी प्रोसेसिंग ढूंढ करके हम उसमें से डिसीज़न निकालते हैं। कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स हो, हम उसके अंदर से भी अपना डिसीजन मेकिंग को बाहर लेकर आते हैं। ये होती है हमारे पास स्टिमुलेटेड टेक्निक्स। नेक्स्ट आता है रेशियो एनालिसिस। रेशियो होती है जहाँ पर हम ऐसे वैरायटी के बेसिस पे रेशियोज निकालते हैं। जैसे हमने क्लास 12th में रेशियो वाला पूरा चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने लिक्विडिटी रेशियो सब फाइंड आउट करी थी। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ों के रेशियोज लेते हैं, हम उसके बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट आता है क्वीन क्वेरी, जिसमें कि सारी की सारी थ्योरीज को हम सिंपल, हम इजी फॉर्मुलेशन करते हैं कि इस कंपनी में इस तरीके से होगा, वेयर हाउसिंग, हर एक चीज़ की हम रिडक्शन करके हम उसकी पूरी की पूरी डिसीजन निकाल लेते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं क्वालिटेटिव डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स। क्वालिटेटिव मतलब आप समझ सकते हैं जो क्वालिटी पे बेस्ड हो। तो सबसे पहले एक्सपीरियंस होता है कि हमारे पास जितना अच्छा एक्सपीरियंस होता है हम उसी के अकॉर्डिंग अच्छे से, हम उसी क्वालिटी से हम डिसीजन की मेकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम इंस्टीट्यूशन और जजमेंट।
हम जजमेंट के बेस पर भी, जैसे हम 4 लोगों को बिठा लेते हैं, उनके नॉलेज, उनके एक्सपीरियंस के बिहाफ पर हम उनकी जजमेंट लेते हैं, उसके बाद हम अपनी कंपनी का कोई डिसीजन निकालते हैं। नेक्स्ट आता है स्वॉट एनालिसिस। मैंने आपको बताया कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स के बिहाफ पर भी हम अपने डिसीजंस को मेक करते हैं। नेक्स्ट आता है पेस्टल। पेस्टल यानी कि आप कह सकते हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और एनवायरनमेंट, दैट इज़ व्हाट पेस्टल एनालिसिस। अब हमारे पास ये कुछ ग्लॉसरीज आ रही हैं जो हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ी हैं, तो ये ग्लॉसरीज आप ज़रूर पढ़ लेना। ये ग्लॉसरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पूरे चैप्टर में पढ़ी है इसे, तो आप इस बार फिर भी से गो थ्रू करना। जितने भी हमने ऊपर क्वेश्चंस करे हैं ना, ये उनके आंसर्स हैं, आप पूरे क्वेश्चन से एक बार करना, उसके बाद इन आंसर्स को अपने से मैच करना कि आप सही करे हैं आपने या नहीं। ये 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में ज़रूर आते हैं, पूछे जाते हैं, तो आप इसे ज़रूर स्क्रीनशॉट लेना और इस क्वेश्चंस को आप अपने हाथों से एक बार करके देखना। अगर आपको वीडियो को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट, शेयर द वीडियो और सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।